Hello student, good morning. Today we will learn Sanskrit chapter 3. Chapter name is Atmasraddhaya Prabhava. Effect of self-confidence. Self-confidence is very essential in life. This quality can be developed by continuously effort. Instead of depending on others, one should learn to become one's own guide. This is rightly known as Swayam Jyoti, Swayam Prajna. This point has been explained clearly by the example of Eklavya, a character who is an integral part of the great epic महाभारत। तो जो ये हमारा आत्मश्रद्धाया प्रभाव चैप्टर है वो महाभारत का एक पार्ट है। उसमें एक बालक है, उसका नाम एकलव्य है। वो धनुर्विद्या पढ़ना चाहता है। एक बार वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और उसे बोलता है, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्धर बनना है, मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ, कृपा करके मेरा स्वीकार करो। आचार्य ने बोला कि मैं कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ, बाकी किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, सो मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। बट जो एकलव्य था, उसकी जो द्रोणाचार्य थे उसके प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो शिथिल नहीं हुई, उसकी श्रद्धा एकदम रही। बाद में उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति की रचना की और वो प्रतिदिन यानी कि दररोज वो मूर्ति के सामने नमन करता था। वो सुबह और शाम धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। बाद में धीरे धीरे वो एक कुशल धनुर्धर बन गया। एक दिन जब वो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ वहाँ पे आ पहुँचे, जहाँ पे एकलव्य वन में था। तब ऐसा हुआ कि जो एक कुत्ता था वो द्रोणाचार्य और पांडवों को देख के भौंकने लगा। तब अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया। उससे पहले जो एकलव्य था उसने अपने बाणों से जो कुत्ता था उसका मुंह सी लिया और उसके बाणों से कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया। और ये सब द्रोणाचार्य ने देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे गुरुजी कौन है। तब द्रोणाचार्य की मूर्ति को उसने जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी उसको दिखाया। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मैंने तो तुझे पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं तेरा गुरु कैसे हुआ। एकलव्य ने उसे बताया कि मैंने आपकी एक मूर्ति की रचना की है और मैं प्रतिदिन आपकी मूर्ति के सामने ही मैं विद्याभ्यास
करता हो। तो जो ये एकलव्य था उसकी गुरु श्रद्धा और उसकी खुद की श्रद्धा का ये प्रतीक है। एकलव्य हमें ये सिखाता है कि हमें स्वयं ही प्रकाश और स्वयं ही बुद्धि रूप बनना चाहिए। और अगर हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, अपने आप ही कुछ भी बन सकते हैं। तो हम देखेंगे आज हमारा ये एकलव्य का चैप्टर। एकः बालको आसीत्। वंस देयर वाज अ बॉय। तस्य नाम एकलव्य आसीत्। हिज नेम वाज एकलव्य। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। He wished to learn archery. Once there was a boy. His name was Eklavya. He wished to learn archery. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। एक बार वो द्रोणाचार्य की समीप जाता है, यानी कि द्रोणाचार्य के पास जाता है और उसे बोलता है, गुरुदेव, अहम अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। आचार्य प्रत्यवदत्, अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि। अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। तो बाद में वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मुझे भी धनुर्धर बनना है, कृपा करके मेरा स्वीकार कीजिए। आचार्य प्रत्यवदत्, आचार्य ने कहा, अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि। मैं कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ। अहम भवतो, मैं तुम्हें शिष्य रूपेण स्वीकारं न कर्तुं शक्नोषि। मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। बट आचार्य के प्रति उसकी जो श्रद्धा थी वो शिथिल नहीं हुई। अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। Once he went to Dronacharya and said, Teachers, Gurudev, aham api tanurtaram bhavitum ichchami. I also wish to become a skilled archer. कृपया मां स्वीकुरु. Kindly accept me. आचार्य प्रत्यवदत्. The teachers replied, अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि. अहम यानी कि मैं, I teach Kauravas and Pandavas. अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं न कर्तुं शक्नोषि. I cannot accept you as student. परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्. But his faith toward his guru did not become less. तो इतना ट्रांसलेशन हम फिर से एक बार देख लेंगे. एक बाल आसीत्. Once there was a boy. तस्य नाम एकलव्य आसीत्. His name was
एकलव्य स धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म. He wished to learn archery. एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च. Once he went to Dronacharya and said, Gurudev, teachers, aham api dhanurdharam bhavitum ichchami. I also wish to become a skilled archer. Krupya ma svikuru. Kindly accept me. Acharya pratyavadato. The teachers replied, Aham Kauravano Pandavano cha pathiyami. I teach Kauravas and Pandavas. Aham bhavato शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि. I cannot accept you as student. परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न भवत्. But his faith toward his guru did not become less. Next paragraph. सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्. शनैः शनैः सः कुशलधनुर्धरः भवतः. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणं पाण्डवे कौरवैः च सह आगच्छत्. एक कुक्कुर तान् दृष्ट्वा अभषत्. सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति अरचयत्. उसने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति की रचना की हुई थी. स प्रतिदिन मूर्ति अनमत. वो प्रतिदिन वो मूर्ति के सामने नमन करता था. प्रातः आरभ्य सायंकाल पर्यन्तं धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्. प्रातः आरभ्य यानी कि सुबह का आरंभ से लेके शाम तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था वो मूर्ति के सामने. शनैः शनैः सः कुशल धनुर्धर अभवत्. धीरे धीरे वो एक कुशल धनुर्धर बन गया. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पाण्डवे कौरवे च सह आगच्छति. एक दिन वो वन में गुरुद्रोण पांडवों और कौरवों के साथ वहाँ पे आ गए. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्. एक कुत्ता उसे देख के भौंकने लगा. इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखेंगे. सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्. He made a statue of Acharya Drona. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत. He used to bow down to the statue every day. प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्. He would practice archery from morning to evening. शनैः शनैः सः
कुशलधनुर्धर अभवतः। Slowly he became a skilled archer. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणं पाण्डवे कौरवे च सह आगच्छत. Once Guru Drona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. एक कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत. A dog started barking on seeing them. एक बार उसका ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे. He made a statue of Acharya Drona. He used to bow down to the statue every day. He would practice archery from morning to evening. Slowly, he became a skilled archer. Once, Guru Drona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. A dog started barking on seeing them. Next paragraph. Arjuna धनुष्यम् उत्थायति स्म तदैव एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यतः. अर्जुन धनुष्य उत्थायति. जब वो कुत्ता भौंक रहा था तब अर्जुन ने अपना धनुष्य उठाया. तदैव उससे पहले एकलव्यः बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्य. उससे पहले जो एकलव्य था उसने अपने बाणों के द्वारा वो कुत्ते का मुंह सी लिया. अर्जुन धनुष्यः उत्थायति. अर्जुना pick up the bows. तथैव एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्य. At that instant, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows. द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत. द्रोणाचार्य ने ये सब देखा और बाद में वहाँ पे आ गए. कह तव आचार्य तदा स द्रोणाचार्यता मूर्ति अदर्शयत. तेरा आचार्य कौन है? तब उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति को दिखाया. द्रोणाचार्य seeing this, Dronacharya came there and asked him, "Who is your teachers?" तदा स द्रोणाचार्यं तां मूर्तिम् अदर्शयत. Then he showed the statue to Dronacharya. एकलव्य गुरुश्रद्धाया स्वश्रद्धायाः च प्रतीकः अस्ति. एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति. स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु. यदि अस्मान् आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि, कापि मीन्स को प्लस अपि, कोई पण नहीं, कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति. अनन्तरम् आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धरः अभवत्. एकलव्यः गुरुश्रद्धाया, जो एकलव्य था उसकी गुरु श्रद्धा, स्वश्रद्धाया और उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस
उसका प्रतीक था। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति। एकलव्य हमें वो सिखा रहा है, ये सीख दे रहा है कि स्वयं ज्योति बनो, स्वयं प्रज्ञा बनो। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, जो अगर हमारी आत्मश्रद्धा होगी, तही कापी सिद्धि दुर्लभा नास्ति, तब कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन सह। बाद में आत्मश्रद्धा का बल द्वारा वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। Seeing this, Dronacharya came there and asked him, "Who is your teachers?" Then he showed the statue through Dronacharya. एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीक अस्ति। Eklavya is an example of faith in the teachers and self-confidence. एकलव्य अस्मान् शिक्षयति। एकलव्य teaches us. स्वं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। Become your own light and discovering intelligence. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, तहि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain for us. अनंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। Then he became the best archer on the strength of self-confidence. तो हम एक बार फिर से इंग्लिश ट्रांसलेशन को रिवाइज कर लेंगे। एको बालक आसीत्। Once there was a boy. तस्य नाम एकलव्य आसीत्. His name was एकलव्य. सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति। He wished to learn archery. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। Once he went to Dronacharya and said, "Gurudev, teachers, अहमपि धनुर्धरं भवितुम् इच्छामि. I also wish to become a skilled archer. कृपया मां स्वीकुरु. I kindly accept me." आचार्य प्रत्यवदत्. The teachers replied, "अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि." I teach Kauravas and Pandavas. अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोषि. I cannot accept you as student. परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्. But his faith toward his guru did not become less. सः आचार्यस्य एका मूर्तिम् अरचयत्. He made a statue of Acharya Drona. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. He used to bow down to the statue every day.
प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्याया अभ्यासम् अकरोत्. He would practice archery from morning to evening. शनैः शनैः सः कुशलधनुर्धरः अभवत्. Slowly he became a skilled archer. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पाण्डवे कौरवैः च सह आगच्छत. Once Gurudrona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. एककुक्कुरस्य तान् दृष्ट्वा अभषत. A dog started barking on seeing. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म. Arjuna picked up the bow. At that instant, तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यतः. At that instant, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows. द्रोणाचार्योः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत तं च अपृच्छत. Seeing this, Dronacharya came there and asked him. तदा सः द्रोणाचार्यो तां मूर्तिम् अदृश्यत. Who is your teacher? Then he showed the statue to Dronacharya. एकलव्य गुरुश्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीक अस्ति. Eklavya is an example of faith in the teachers and self-confidence. Eklavya अस्मान् शिक्षयति. स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु. Eklavya teaches us, become your own light and discerning intelligence. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धाया अस्ति तर्हि कापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति. If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain. अनन्तरम् आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठधनुर्धरः अभवत्. Then he became the best archers on the strength of self-confidence. तो ये था हमारा चैप्टर 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ भी बनना है, कुछ भी पाना है और बड़े व्यक्ति बनना है तो हमें क्या करना चाहिए. अगर बड़े व्यक्ति बनना है तो हमें पहले तो अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उससे हम कुछ भी पा सकते हैं. तो उसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.